करेंगे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैटलिस्ट का नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट हम पढ़ चुके हैं। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट देख चुके हैं कि कौन कौन से एक्टिविटी कौन कौन से ग्रुप के कैटलिस्ट होते हैं। मैंने बताया है 5 से 11 ग्रुप के जो होते हैं कैटलिस्ट होते हैं और एक्सटेंडेड होते हैं, और 7 से 9 गुड वेरी गुड कैटलिस्ट होते हैं। तो इसी में नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। सेलेक्टिविटी नाम से स्पष्ट है, सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। कैटलिस्ट सेलेक्टिव क्या करता है सेलेक्टिविटी में, तो आप इसमें लिखें कुछ डिफिनेशन है। इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट, एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट to direct particular reaction, to direct a particular reaction, to yield particular product, to yield particular product। क्या कह रहा है? सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप कैटलिस्ट को चेंज करके, जरूरी नहीं है कि कैटलिस्ट आप जाएं तो प्रोडक्ट वही बने। प्रोडक्ट कैटलिस्ट चेंज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट भी चेंज मिल सकता है। ठीक है कि जब आप कैटलिस्ट चेंज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट भी चेंज मिल सकता है। लिखा हुआ इट इज द एबिलिटी टू कैटलिस्ट टू डायरेक्ट पर्टिकुलर रिएक्शन टू यील्ड पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है ना। देखिए कुछ एग्जांपल दे दीजिए। देखिए नंबर वन में क्या होगा, CO प्लस H2, ये हो गया आपका। आप यहाँ कॉपर दे दीजिए कैटलिस्ट में, हो गया HCHO बन गया। नंबर 2 पॉइंट ये हो गया CO प्लस 2H2 गिव्स दैट, यहाँ Cu, और यहाँ कर दीजिए आप ZnO3, ये CH3OH कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए क्या हुआ इसमें, CO प्लस H2 बना लिया, एल्डिहाइड ग्रुप बना लिया, यहाँ CO 2H2 बना लिया, जिंक ऑक्साइड की उसमें CH3OH बना लिया। तो यानी कि आप कैटलिस्ट को पर्टिकुलर कैटलिस्ट रख के पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में सेप सेलेक्टिविटी कैटलिस्ट, हेडिंग डालिए सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होता होगा, नाम सुने होंगे आप, जियोलाइट्स। मैं थोड़ा सा डिफिनेशन लिखवा दूं। द कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन फॉर, यानी सेप की बात कर रहा है, सेप स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट
because which structure of catalyst and size of reactant and size of reactant and product molecule। क्या हो गया? सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन फॉर सेफ स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। इसमें एग्जांपल आप दे दें, नाम आप सुने होंगे जियोलाइट्स। जियोलाइट्स में क्या होता है आप देख लीजिए। जियोलाइट्स में जियोलाइट्स आर गुड सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। गुड सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। गुड सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। Good shape selective catalyst because they have honeycomb like structure। नाम देखा ना आपने, हनी का छत्ता उसी की तरह स्ट्रक्चर होता है जियोलाइट्स की। तो एग्जाम्पल आप यहाँ दे दें, जैसे मान लिया जाए मैंने एग्जाम्पल लिया SiO फिर Si, ठीक। SiO2 का देखा ना आपने, ऑक्सीजन फिर Si, यहाँ फिर ऑक्सीजन फिर SiO, या सॉरी ये इस टाइप का ऑक्सीजन। SiO2 की जगह मान लिया जाए मैंने क्या ले लिया, AlO फिर Al, यानी सिलिकॉन Si, फिर यहाँ ऑक्सीजन फिर Al+3 फिर ऑक्सीजन फिर Si। तो यहाँ ऐसे सेफ सेलेक्टिव यानी इस टाइप का ऐसे, यानी 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है। क्या हो जाएगा, ये यहाँ से लेके Al2O3 का फॉर्मेशन हो गया, तो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, हनी लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसका सिलिकॉन का टेट्राहेड्रल होता है और इसका 3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं और दे दूं, एल्कोहल्स पे क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट ZnSO5 क्या बनेगा, गैसोलीन। क्या बनेगा, गैसोलीन। इसको बोलते हैं जियोलाइट्स। तो स्टूडेंट इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लें, उसके बाद मैं आगे इसको आपको समझाऊं। इसके बाद स्टूडेंट हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट एंजाइम क्या है कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को घटाता है, बढ़ाता है, खत्म करता है, सेलेक्ट करता है क्या बनना चाहिए। उसी तरह जब एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम करता है, बहुत सारे ऐसे एंजाइम हमारे बॉडी में ही बनते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एंजाइम क्या करते हैं। आपके हमारे बॉडी में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और एनिमल हैं, इन सब के बॉडी में बॉडी में एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं और हमारे बॉडी में भी केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन में जब केमिकल रिएक्शन में एंजाइम कैटलिस्ट काम करने लगता है, उसको हम बोलते हैं एंजाइम कैटलिस्ट। नाम स्पष्ट है, कोई एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करे। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे एंजाइम फॉर्मेशन होते हैं कि जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं।
तो मैं एग्जाम्पल देके आपको पता चलेगा। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, डिफिनेशन है तो याद करने के लिए। एंजाइम आर द कंपाउंड, एंजाइम आर द कंपाउंड to higher molecular mass, higher molecular mass, समझ हो गया? हायर मॉलिक्यूलर मास समझ गए? प्रोटीन प्रोड्यूस बाई, प्रोटीन प्रोड्यूस बाई लिविंग प्लांट, living plant and animals and catalyzed various reaction protein reaction in the body full stop. The process is called enzyme catalyst. The process called enzyme catalyst, and also term as biochemical catalyst. क्लियर हुआ? एंजाइम आर द कंपाउंड टू हायर मॉलिक्यूलर मास। एंजाइम क्या है? हायर मॉलिक्यूलर कंपाउंड मास है। प्रोटीन प्रोड्यूस लिविंग प्लांट एंड एनिमल एंड कैटलाइज्ड वेरियस रिएक्शन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में तमाम प्रकार के ऐसे रिएक्शन होते हैं। इस प्रोसेस को हम एंजाइम कैटलिस्ट बोलते हैं और इस टर्म को बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। बायो का मतलब जीव से, यानी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, केमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? उसके बाद हम लिखेंगे एग्जाम्पल कुछ इसमें देंगे जो हमारे बॉडी में या डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन में जो एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो एग्जाम्पल आप दें, जैसे सुक्रोस होता है, सुक्रोस या सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22 और O11। इसके जो कैटलिस्ट होता है इनवर्टेक्स, क्या बोलते हैं? इनवर्टेक्स। ये क्या कैटलिस्ट है और बनाता क्या है? ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ये होता है C6H12O6, इसका भी वही होगा O6। ये देखिए यहाँ जो वर्टेक्स है ये एंजाइम है और सुक्रोज को दो भागों में डिवाइड करके हमारी बॉडी का होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिवाइड करता है। इन्वर्टेज है। अच्छा, इन्वर्टेज। और दूसरा पॉइंट आप दें स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O6 का पावर n, होल पावर n। डाइएस्टर एंजाइम यहां होगा डाइएस्टर एंजाइम। ये माल्टोज का फॉर्मेशन करता है, माल्टोज का फार्मूला होता है C12H22 और O11। डाइटेज
अच्छा अच्छा, ओह गलती हो गई, हाँ, डाइटेज, डाइटेज एंजाइम। तीसरा पॉइंट, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होता है, ये लैक्टोबैसिली होता है। एंजाइम जो होता है लैक्टोबैसिली एंजाइम होता है जो मिल्क को कर्ड से कन्वर्ट करता है। और इन स्टमक, 4 पॉइंट, इन स्टमक में क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन, और ये जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन पॉलीपेप्टाइड बनाता है, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें समझने की जरूरत ये है कि एंजाइम कैटलिस्ट में देखिए सुक्रोज इन्वर्टेज है, इन्वर्टेज आपका एंजाइम है, एंजाइम कैटलिस्ट है, और सुक्रोज को 2 भागों में डिवाइड किया। दूसरे पॉइंट में स्टार्च है, डाइटेज एंजाइम है, माल्टोज में कन्वर्ट किया। मिल्क है, लैक्टोबैसिली होता है जो आपका दूध को कर्ड यानी दही में कन्वर्ट करता है। और स्टमक में क्या होता है, प्रोटीन है, प्रोटीन जो एक पेप्सिन एंजाइम होता है पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही दिया। अगर आपके एग्जाम में एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में पूछता है तो आप डेफिनेशन लिख देंगे और एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल आप लिख देंगे तो वो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो इसको बोलते हैं एंजाइम कैटलिस्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। ये कैसे काम करता है इसके बारे में बता रहे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, इसको आप बहुत सिंपल समझ लें, इसको हम की एंड लॉक थ्योरी भी बोलते हैं, इसको की एंड लॉक क्या बोलते हैं, या की एंड लॉक मॉडल भी बोलते हैं। की एंड लॉक मॉडल नाम बहुत चर्चित है। की एंड लॉक मॉडल आप जानते हैं की और लॉक क्या होता है। जैसे लॉक होता है, लॉक में एक कैविटी होती है, ऐसे लॉक होता है, बीच में एक कैविटी होती है और चाबी यहाँ जाके फिट हो जाता है, इसी को तो मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखें नंबर 1 पॉइंट में लिखें, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कैविटी, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ cavity present on the surface of enzyme, present on the surface of the enzyme। दूसरा पॉइंट, these cavity have characteristics, shape and process active functional group like NH2,
COOH SH और OH एक्सेट्रा। नंबर 3 पॉइंट, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल have complementary shape and can fit into those cavity just like key and lock। 3 पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट की एंड लॉक मॉडल, इसको बोलते हैं की एंड लॉक मॉडल। फर्स्ट है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कैविटी प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द एंजाइम। कैविटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कैविटी का मतलब होता है, जैसे आपने लॉक देखा होगा, उसमें लॉक में एक ऐसे चिन्ह होता है, जैसे आपने पढ़ा कि कोई भी सॉलिड सरफेस होता है और उसके सरफेस पे कोई भी एटम मॉलिक्यूल आके चिपकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कहीं जो होल होता है या उसको एब्जॉर्ब करने की जगह होती है, इसी को बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं? कैविटी। और लॉक में आप देखे होंगे, सबके घर में लॉक है, दरवाजे में भी लॉक होता है, जो एक गैप होता है उस लॉक में, इसी को क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं। तो जो एंजाइम होता है, एंजाइम कैविटी की तरह काम करता है और वो उसको एब्जॉर्ब करता है। दूसरा पॉइंट है दीज कैविटी हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप, पॉसेस एक्टिव फंक्शनल ग्रुप लाइक NH2, COOH, SH, OH एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। तीसरा पॉइंट है द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैव कंप्लीमेंट्री शेप एंड कैन फिट इनटू दोज कैविटी जस्ट लाइक की एंड लॉक। प्रोसेस COOH SH थाइमीन टाइप में होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक रिएक्शन बताऊंगा, उसके बाद ये आपका क्या बोलते हैं कैटलिस्ट एंडिंग की तरफ है, तो मैं आपको बता देता हूं। ऐसे की एंड लॉक का स्ट्रक्चर बताना है, तो ऐसे मान लीजिए ये हो गया आपका, ये आपका बन गया ऐसे, इसको ऐसे बना देते हैं। यहां मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, जैसे यहां लिख दें E एंजाइम, E फॉर एंजाइम प्लस S फॉर सबस्ट्रेट, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये बन गया ES। और फिर जो इसके आगे बनेगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये की एंड लॉक का मैकेनिज्म होता है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस टाइप में। को ऐसे बना दीजिए, ऐसे फिर ऐसे, ये बन गया आपका, सॉरी ये हो गया एंजाइम, यहाँ एंजाइम लिख दीजिए। और ये यहाँ बन जाएगा आपका अच्छा। चलिए मैं आगे बना दे रहा हूँ ये, चलिए मैं इसको आगे लिख दे रहा हूँ यहाँ। इसके बाद में की एंड लॉक मॉडल इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लें।
इसके बाद में जैसे मैंने मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट में लिखा है ई फॉर एंजाइम प्लस ई फॉर सबस्ट्रेट, ई रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बना लेगा ES सबस्ट्रेट, और उसके बाद नेक्स्ट होता है फिर ई फॉर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन है। और जो की एंड लॉक मॉडल है ये ऐसे, यहाँ रिएक्शन दिखा दीजिए, ऐसे ये यहाँ से ऐसे बनाएगा, फिर ये आएगा, फिर यहाँ से ऐसे रिएक्शन करके फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ हो गया ये एंजाइम, इसको एंजाइम बोलते हैं। और उसके बाद ये सबस्ट्रेट होता है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये हो गया सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट हो गया। यहां इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसमें क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे, फिर ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन हो गया। उसके बाद यहां से ये, यहां से ऐसे ये फिट हो जाएगा, और यहां ये बन गया आपका, ठीक है। ये ES इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहां लिख दें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं ना। उसके बाद ये हो गया आपका, यहां ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां आगे, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हो गया आपका एंजाइम, प्लस ये हो गया आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, यहां ये हो गया प्रोडक्ट, फिर ये बन गया दूसरा भी प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया एंजाइम, और ये हो गया प्रोडक्ट। मैं इसके बाद में एक रिएक्शन दूंगा आपको, जो रिएक्शन होते हैं यहां मैं दे देता हूं, ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स दैट रिवर्सिबल, ये बन गया ES, और फिर ES यानी ये इंटरमीडिएट होगा IC कंपाउंड, फिर ES, फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या बनाएगा, ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद एक रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट इसमें है, मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए जो रिएक्शन जो फर्स्ट रिएक्शन होता है तो ऐसे आप लिख लें, रिएक्टेंट प्लस एंजाइम, रिएक्टेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है। जो यहां से लेके यहां रिएक्शन होता है तो ये फर्स्ट रिएक्शन जो होता है वो स्लो होगा, स्लो एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन जो होता है फास्ट होगा यहां से यहां तक, इसके बाद जो प्रोडक्ट और एंजाइम अलग होता है ये फास्ट होगा, फास्ट एंड इरिवर्सिबल, रिएक्शन। कुछ ये आपका कैटलिस्ट फिनिश हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कस करने की बातें हैं, तो लास्ट में मैं आपको इसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कराऊंगा। और इंडेक्स बॉक्स में आपने अभी एमाइंस पढ़ा है, मैं उसमें आपका जो NCERT के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उसके नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। और जो सरफेस केमिस्ट्री का कोलाइड है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा।
थैंक यू।